Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from Chanakya College of Education. आज के इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2019-21 के प्रशिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में शिक्षक की जवाबदेही नामक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर। जवाबदेही का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मनुष्य की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वाह उसे करना होता है, और यह कर्तव्य यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल हुआ है। हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होता है। जैसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति जवाबदेह होता है, तो वह एक शिक्षक अपने शिक्षण के लिए जवाबदेह होता है। जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता है, तब तक उसकी हर कार्य के लिए माता पिता को जवाबदेह ठहराया जाता है, क्योंकि माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से करते हैं, तो इससे हमें न सिर्फ संतुष्टि मिलती है, बल्कि समाज भी हमें एक जिम्मेदार तथा विश्वासपूर्ण पात्र समझता है और हम समाज में सम्मान पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को जवाबदेही कहते हैं, या यूँ कहें कि जवाबदेही का अर्थ होता है उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। इस प्रकार से जवाबदेही के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है, जिसमें से कुछ प्रधान और मुख्य शिक्षाविद के विचार इस प्रकार रहे हैं। डेविस के अनुसार जवाबदेही अथवा प्रतिबद्धता किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य के गुणात्मक एवं सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन के अनुरूप करने का बंधन एवं कार्य है। तात्पर्य है कि जो कार्य आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, उसे आप अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करें, तभी वह जिम्मेदारी का निर्वहन हो सकता है। इस प्रकार से दूसरे शिक्षाविद के विचार को हम जानते हैं। हेमंत के अनुसार हेमंत ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए व्यक्त किया है। उनका कहना है कि उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। अर्थात जो अपने से उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ अपने अधीन को जो कर्तव्य की समीक्षा करने, उनका एनालिसिस करने, उनका विश्लेषण करने की समीक्षा करने की जवाबदेही को ही इन्होंने यह उत्तरदायित्व समझा है। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे कि जवाबदेही या प्रतिबद्धता की विशेषताएं। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जवाबदेही की प्रतिबद्धताएं विविध हैं, अनेक हैं। इसलिए जवाबदेही के लिए दी गई परिभाषाओं तथा उनके कहे गए कथनों के आधार पर जो कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, उनका उल्लेख
निम्नवत है। इसमें से पहला है, अपने उच्च अधिकारी के निर्देश अनुसार कार्य करना तथा उस कार्य को पूरी ईमानदारी कुशलता पूर्वक करने को जवाबदेही कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अध्यापक तथा प्राचार्य के कर्तव्य के निर्वहन को जवाबदेही कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, एक जिम्मेदार इंसान अपने कार्य के प्रति पूर्णता समर्पित होता है तथा कार्य करने की सदैव जो तत्पर रहता है, प्रगतिशील रहता है। चौथा है, व्यक्ति अपने कार्य की समीक्षा कर सकता है तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार कर सकता है। और नेक्स्ट होगा जो पांचवा पॉइंट है, वो जवाबदेह व्यक्ति अपने कार्य की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता है तथा अपने कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। इस प्रकार से शिक्षक की जवाबदेही का जो अंतिम और लास्ट बिंदु है वो है अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है तथा उसे धैर्यवान और प्रगतिशील बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ ए टीचर। शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, इस संदर्भ में हम अध्ययन करना चाहेंगे। शिक्षक का कर्तव्य है कि जनमत को अधिक ज्ञानपूर्ण तथा तर्क सम्मत बनाए। यह शिक्षक का मुख्य दायित्व है कि वह सदा अपने भीतर के विद्यार्थी को जागृत रखे, यानी हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। एक शिक्षक को हमेशा अपने आसपास हो रहे परिवर्तन से अवगत होना चाहिए ताकि वह अपने नई सोच के साथ सामंजस्य बैठा सके, क्योंकि यदि वह अपने पुराने विचारों में ही खुद को बांधे रहेगा तो वह अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा और इस कारणवश उसके और विद्यार्थियों के बीच अंतराल आ सकता है, जो कि शिक्षण के लिए एक नकारात्मक पहलू का कार्य करेगा। शिक्षक को सभ्यता के मूल तत्वों को भली भांति समझना चाहिए और उसे अपने विद्यार्थियों में भी सभ्य मानसिकता का विकास करना चाहिए। एक शिक्षक को विभिन्न वर्गों, समुदायों, समाजों तथा तत्वों के बीच एक मजबूत कड़ी का कार्य करना चाहिए। शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह समाज को शिक्षा से तथा शिक्षा को समाज से जोड़ सके, क्योंकि हम यह बात भली भांति जानते हैं कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं या समस्याएं हैं उन्हें सिर्फ शिक्षा की मदद से ही दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षा एक महत्वपूर्ण और यथार्थ शक्ति के रूप में बच्चे ही कल का भविष्य होते हैं। इसलिए एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह उनसे ऐसे मानक आदतों का विकास करें जिससे वह एक सभ्य तथा आदर्श समाज का निर्माण कर सकें और उन्हें मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनाएं कि वह विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोएं और हर मुश्किल का दृढ़ता के साथ सामना करें। अपने शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षक को
स्नेह होना चाहिए, उन्हें संसार की सच्ची कीमतों का ज्ञान देने की अभिलाषा होनी चाहिए। वह बालकों को ऐसे क्रिया क्षेत्रों का दिग्दर्शन कराएं जो कि लाभ होने के साथ ही साथ ज्ञानप्रद भी हों। एक शिक्षक एक दीपक के समान होता है और वह अपने विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश केवल खुद को प्रज्वलित करके ला सकता है। जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करना जवाबदेही कहलाता है। तो जो शिक्षक अपने समस्त कर्तव्यों तथा उत्तरदायियों का निर्वाह पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से करता है, वह शिक्षक ही सही मायने में अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है। और आज समाज को अपने उत्थान के लिए ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से समाज को एक नई दिशा मिलती है और सशक्त समाज, सुदृढ़ समाज, सभ्य समाज का निर्माण होता है। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे कि प्रधानाचार्य के प्रति जवाबदेही। इस प्रकार से विद्यालय के संदर्भ में प्रधानाचार्य, प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या प्रतिबद्धताएं होती हैं, इस बारे में भी हम अवगत होंगे। नंबर 1, सबसे पहले अध्ययन करना चाहेंगे हम विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राचार्य को शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को समायोजित करना होता है और उसके लिए उसे शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शिक्षक उस कड़ी से जुड़ा होता है जिसे हम विद्यालय की नींव कहते हैं। यानी कि विद्यार्थी एक शिक्षक को अपने उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि वह विद्यालय को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके। और जिसे हम विद्यालय की नींव कहते हैं, यानी कि विद्यार्थी एक शिक्षक अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सके। विद्यालय को विकसित करने के लिए वह अपने विद्यार्थियों के बीच एक आदर्श भी प्रस्तुत कर सकेगा। यदि शिक्षक प्राचार्य के निर्देशों का पालन पूरी तन्मयता, लगन के साथ करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से कार्य कर सकता है और यह संस्था के संतुलित विकास को भी निश्चित करता है। वस्तुतः एक शिक्षक की जवाबदेही में ही विद्यालय के कार्यों का समावेश होता है। वस्तुतः एक शिक्षक की जवाबदेही से ही विद्यालय के कार्यों का समावेश तथा इसके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक अपनी संस्था तथा वहाँ के अधिकारियों तथा प्राचार्यों के प्रति समर्पित होता है। शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए यह शाश्वत प्रतिशील रहता है कि संस्था तथा वहाँ के अधिकारियों तथा प्राचार्य के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित होता है। नेक्स्ट बिंदु है विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही। तो विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही के संदर्भ में कोठारी कमीशन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में बन रहा है। इस प्रकार से इस भविष्य का रचयिता तो एक शिक्षक ही हुआ। एक शिक्षक सबसे ज़्यादा जवाबदेह अपने विद्यार्थी के लिए होता है, क्योंकि जैसा कुम्हार वैसा ही बर्तन, फिर चाहे मिट्टी कितनी ही अच्छी क्यों न हो, अगर उसे सही दिशा न मिले तो उसके सारे गुण बेकार चले जाते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे सही ढांचे में ढालने वाला शिक्षक न हो तो वह एक सफल व्यक्तित्व के रूप में नहीं उभर सकता है।
शिक्षक और विद्यार्थी का साथ केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता, बल्कि शिक्षक सदैव अपने विद्यार्थी के साथ रहता है। उसके ज्ञान के रूप में एक कुशल विद्यार्थी के भीतर का आत्मविश्वास यह बताता है कि उसे कितना बेहतरीन नेतृत्व मिला होगा। इसलिए एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान प्रदान करे, अपितु उन्हें मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से भी परिपक्व बनाए। अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण बहुमुखी विकास करे। शिक्षक सामान्य रूप से सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह सारे गुण अपने विद्यार्थियों में डाले, ताकि वह भी समाज में वही स्थान पा सके जो शिक्षक को एक ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला माना जाता है, जो छात्र के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। शिक्षक अपने कर्तव्य कार्यों को यदि पूर्ण आत्मविश्वास और निष्ठा से करे तो वह एक आदर्श समाज का निर्माता बन जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रबंधन के प्रति व्यवहार हैं। विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वह एक शिक्षक, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करता है। इस कार्य में शिक्षक अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षक की वह कड़ी है जो छात्रों को विद्यालय के कार्य से जोड़ती है, प्रबंधन के आदेशों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं और उन्हें अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी विद्यालय के सभी कार्यों की सफलता व असफलता उनके शिक्षकों पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रबंधन तो केवल नीति बना सकता है, लेकिन उसे सही ढंग से लागू करने तथा ज़मीनी तौर पर चलाने शिक्षक ही उसकी एक आधारशिला है। शिक्षक एक ऐसा साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। इस प्रकार से शिक्षक एक प्रधान कड़ी है। नेक्स्ट आते हैं स्वयं के प्रति जवाबदेही। स्वयं के प्रति जवाबदेही में हर मनुष्य न सिर्फ अपने समाज का कार्यों के प्रति जवाबदेह होता है, बल्कि खुद के भी प्रति उसकी कुछ अहम भूमिकाएँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, प्रतिबद्धताएँ होती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उनका असर न सिर्फ हमारे बल्कि कई लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि हम हर कदम सोच समझ कर और हमारा प्रत्येक कार्य हमारी मानसिक स्तर प्रतिष्ठानों में वृद्धि कारक बन सके। अब शिक्षक से उम्मीदें एवं उनकी जिम्मेदारियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। ताकि पहला, शिक्षक से उम्मीदें एवं उनकी जिम्मेदारी। हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा किसी भी योजना के क्रियान्वयन में शिक्षकों की ही निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि किसी देश के भाग्य के निर्माण में उसके बालकों की दी जाने वाली शिक्षा का हाथ माना जाता है, तो वह इस भाग्य का निर्माता कोई और नहीं बल्कि उस देश के शिक्षक ही होते हैं। बच्चों को सामाजिक प्राणी के रूप में रहना सिखाने तथा अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश और सारी मानवता का कल्याण करने में योगदान देने की बात शिक्षकों के प्रयासों का ही प्रतिफल होती है। इस प्रकार से हम शिक्षक, प्रधानाचार्य, संस्थान के प्रति, प्रबंधन के प्रति, शिक्षक से उम्मीदें स्वयं के प्रति आदि के बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और इन्हीं
शब्दों के साथ में आज के इस वीडियो को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम छात्रों की जवाबदारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद।